हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी एस्पिरेंट्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैटिक जीके के जो है कि क्लास सेकंड के बारे में देखेंगे, जो कि टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट के बारे में है। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो स्टेट एग्ज़ाम या रेलवे एसएससी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये आता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे है। तो दोस्तों, क्या है कि राष्ट्रीय पहला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा, जो है कि 1973 में टाइगर रिजर्व स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम जो 1972 हुआ, जो 72 था, उसके द्वारा 1973 में ये 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना हुआ। ये ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया गया? तो तत्कालीन जो पीएम उस समय की थी, आप लोग जानते ही होंगे, पीएम जो इंदिरा गांधी थी, जो कि उनका पहला कार्यकाल 1966 से 77 था, और जो है कि दूसरा कार्यकाल 1980 से 84 था, जो कि उनका हत्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी द्वारा की गई। फिर सेकंड जो है पॉइंट, उसमें है कि भारत में विश्व का 80% बाघ रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए कि जो पूरे विश्व के जो जितने भी बाघ हैं, उनका 80% यानी कि 100 में से जो 80 बाघ हैं वो भारत में रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ, तब बाघों की कुल संख्या 9 थी। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। जो प्रोजेक्ट टाइगर मतलब ये बाघों की संरक्षण, टाइगर जो संरक्षण हुआ, इनको बचाने का कार्य, जो कि जिससे कि 80% जो बाघ भारत में रहते हैं, इसका जो प्रोजेक्ट का जो शुरुआत हुआ वो 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ, तब बाघों की कुल संख्या उस समय 9 थी। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ये देखिएगा, NTCA की स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय जो है कि तौर पे इसकी स्थापना किया गया। NTCA, इसकी जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्ट जो है इसका, NTCA का एक्ट 1972, ये एक्ट के आधारित होता है। और जो है कि उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, इसमें जो है कि 97 बिग कैट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो उद्देश्य है IBCA का, ये IBCA है, इसका जो उद्देश्य है इसका ये है कि 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना। यानी कि 7 बिग कैट, जो कि टाइगर, बाघ, तेंदुआ, ये सब जो 7 बिग कैट होते हैं, इसको हम देखेंगे आगे। इसका उद्देश्य ये है IBCA का कि इनका संरक्षण करना, कि इनको किसी प्रकार का ये कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे कि डायनासोर हो गए थे। इसलिए यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में, ये ध्यान रखिएगा, ये विचार जो पहली बार 2019 में प्रस्तावित किया गया था। 50वीं वर्षगांठ 2023 में लॉन्च, ये 50वीं वर्षगांठ पे इसका विचार किया गया था। ये IBCA का जो है कि उद्देश्य, जो संरक्षण के लिए, इसका जो है कि 2023 में किया गया। 50वीं वर्षगांठ आप लोग मिला लीजिए, जो है कि यहाँ पे 1973 है और 27 यहाँ पे और 23, 50 साल हो गया। ये 2023 में लॉन्च किया गया। और उसके बाद से आगे आते हैं हम। तो यह पहल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पे लिखा था ना, ये 7 बिग कैट, इसमें जो 7 जो बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण है, इसमें आता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये इसके अंतर्गत आते हैं, 7 बिग कैट के अंतर्गत। इसमें से 5 भारत में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 पाए जाते हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, और ये प्यूमा और जगुआर को छोड़कर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का,
भारत का जो है कि नेशनल पार्क के जो मैंने कराया था क्लास, उसमें ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जिक्र किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, ये 1973 में ही पहला टाइगर रिजर्व बन गया। ये ध्यान रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन, ये जो है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा जो है कि था। उसके बाद से देखते हैं जो एमपी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां राष्ट्रीय रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि ये लास्ट वाला है। ये 58वां हुआ एमपी का, जो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो। उसके बाद से आते हैं टीटू अवार्ड के बारे में। इसके बारे में देखिए क्या होता है। ये बता दूं कि ये अवार्ड टाइगर संख्या को दोगुनी करने के लिए दिया जाता है, कि जो भी देश अगर इस टाइगर संख्या को दोगुनी करता है 4 वर्षों में, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। टीटू अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। ये इसका उद्देश्य था कि टाइगर की संख्या दोगुनी करना 4 वर्षों में। इसकी शुरुआत जो है सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 से हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है कि महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि टाइगर रेंज देश क्या होते हैं कि मतलब जो है कि टाइगरों का संरक्षण करने के लिए एक जो है कि ग्रुप संगठन बनाया गया, जिनका नाम दिया गया टाइगर रेंज देश जो है कि उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो है कि बाघों का संरक्षण करेंगे और इनको विलुप्त होने से बचाएंगे। तो इसमें बहुत ही जो है कि देश पार्टिसिपेट किए और इसका जो है कि मानते भी हैं इस रूल को। अब देखिए टीटू अवार्ड, पहला अवार्ड जो पीलीभीत टाइगर है, इसको ध्यान रखिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014-18, ये 2014-18 का मीनिंग ये हुआ कि 2014 से 18 के बीच में यहाँ पे संख्या दोगुनी हुई 4 वर्षों के बीच में, कि दोगुना के लिए 2020 में अवार्ड मिला। मतलब दोगुना हुआ यहाँ पे 2014 से 18 के बीच में, और इसका जो अवार्ड है ये 2020 में मिला यहाँ पे। उसके बाद से बाघ रेंज देश जो है जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ये देखिए स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। आप लोग देखे होंगे भारत में भी जो है कि बाघ कभी कभार रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, तो उनको पकड़ा जाता है, तो उन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उनको बंद करके नहीं रखा जाता है। उनके लिए एरिया बनाया गया है कि इस जो है कि जंगल में रह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वो देखेंगे। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या जो है कि 13 है। ये देखिएगा, टाइगर रेंज देशों की संख्या कुल 13 है। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल पर होती है। यहाँ पे था ना 4 साल, 14 से 18, ये 4 साल पर होती है। भारत में पहली बार बाघों की गणना 2006 में की गई थी, और 2006 में जो है कि भारत में 1411 संख्या पाई गई थी उस समय। आज से 20 साल पहले भारत में 1411 संख्या थी। अब उसके बाद से जो है भारत में बाघों की संख्या 2022 में, उसके बाद से जो है कि 2022 में काउंट किया गया, तो 3682 हो गया संख्या। तो 3682 हो गया। तो इससे आप मिला लीजिए कि 2200 और जो है कि 73, नहीं सॉरी 2271 हो गई। 2271 जो है कि बढ़ा संख्या इतने बीच में, जो कि 6% की वार्षिक वृद्धि थी। बहुत ही अच्छी वृद्धि होती है। उसके बाद से एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। एमपी में बहुत ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। वहाँ पे जो है कि जंगलों में बहुत ज़्यादा वही टाइगर पाए जाते हैं। देश में बाघों की संख्या एमपी में 785 है, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस जो है कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि इसी मंथ के लास्ट में 29 जुलाई आएगा। तो वहाँ पे बाघ संरक्षण जो है कि वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। पहली बार बाघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से टाइगर मैन जो है कि भारत के वाल्मीकि ठाकुर को कहा जाता है, वाल्मीकि ठाकुर को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। टाइगर मैन जो है कि वाल्मीकि ठाकुर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो कैलाश सांखला कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया जो है कि अजय देसाई, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया सत्यमामा दास बीजू, जो है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया जो है कि सलीम अली,
और उसके बाद से वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र तवन, सॉइल मैन ऑफ इंडिया रतन लाल, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पैंग, स्नैक मैन ऑफ इंडिया रोमुलस विटकर, बिच्छू मैन ऑफ इंडिया हिम्मत राव। ये मैन ऑफ इंडिया का मीनिंग ये हो गया कि इन लोगों ने जो भी इनको उपाधि दी गई है कि एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया, तो वो उस क्षेत्र में जो है कि अच्छे काम किए हैं उसके लिए, इसलिए इनको उपाधि इसलिए दिए गए हैं। अब आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं कि भारत के जो 58 टाइगर रिजर्व है उसके बारे में। तो पहला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और क्रांतिक बाघ आवास भी है। सेकेंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश जो है कि नामदफा, विश्व का सबसे ऊंचा कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद से असम में आते हैं मानस नामेरी, ओरंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा। उसके बाद से वाल्मीकि। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो असम का जो है ये आप लोग जो है कि नेशनल पार्क में पढ़े होंगे और इसको भी पढ़े होंगे नामदफा वगैरह को, तो इसमें आते हैं। उसके बाद से आता है छत्तीसगढ़। इसमें आता है उदंती सीता नदी, अचानक मार, इंद्रावती, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला जो कि टाइगर रिजर्व है। 6 नंबर पे आता है बांदीपुर भट्टा, दांदेली, अंशी, नागरहोल, बिलिगिरी, रंगनाथ मंदिर। और उसके बाद से जो है कि केरल में आता है पेरियार। इसमें सबरीमला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है पेरियार में। उसके बाद से परम्बिकुलम। 8 नंबर पे आता है झारखंड, जहाँ पे एक ही है पलामू। और उसके बाद से महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में आएगा मेलघाट, तड़ोबा, अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, जागजीरा, बोर सबसे छोटा जो है कि ये जो बोर है इसको ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा। उसके बाद से पेच। 10 नंबर पे आता है मिजोरम जो कि डाम्फा, और उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोरिया, कोसिया। उसके बाद से जो है कि मध्य प्रदेश कान्हा यहाँ का शुभंकर जो है भूरा सिंह बारहसिंघा, इसके लिए जो कि शुभंकर है। और इसके बाद पेंच आता है पन्ना, सतपुरा, संजय दुबरी, रातापानी, वीरांगना, दुर्गावती। और जो नवीनतम 58वां माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जो कि आप लोग पीछे देखा था 58वां था ना, उसके ये टाइगर रिजर्व। उसके बाद से बांधवगढ़ 25 दिसंबर 2020 को पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आइए राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर। उसके बाद से जो है तमिलनाडु में कलाकड़, मुंडेथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विलुथुपुरम, मेघामलाई। मतलब एक कॉमन वर्ड बता दे रहा हूँ कि अगर तमिलनाडु जो स्टेट है, अगर यहाँ पे राई, लाई ऐसे करके आएगा मेघामई, मतलब एक कॉमन बता रहा हूँ तो समझ लीजिएगा तमिलनाडु का ही है, अगर एक कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ, कहीं अगर भूल गए तो। उसके बाद से तेलंगाना में कामल, अमराबाद। और ये सत्यमंगलम को ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के टीटू अवार्ड मिल चुका है इसको। उत्तर प्रदेश का जो है कि दुधवा नेशनल पार्क सुने ही होंगे आप पार्क वाले चैप्टर में, तो ये दुधवा नेशनल में भी टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत ध्यान रखिएगा, इसको पहला टीटू अवार्ड दिया गया था, जो पहला टीटू अवार्ड था इसी को मिला था पीलीभीत को। रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमानगढ़। उसके बाद से उत्तराखंड में जो है कि जिम कॉर्बेट, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिम कॉर्बेट, रामगंगा, राजा जी टाइगर रिजर्व, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ये सुंदरवन आपको बहुत दिख जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल के किसी भी चैप्टर में अगर देखेंगे तो सुंदरवन का नाम आता है। बुक्सा। और यहाँ पे जो है कि हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जो है कि क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। धन्यवाद।